अखिलेश बाबू, आप पूछ रहे थे क्या परिवर्तन आया है। परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आपने काला चश्मा चढ़ाया है। जो काला चश्मा पहनता है उसको काला ही दिखाई पड़ता है भाई, काला ही दिखाई पड़ता है। यूपी विधानसभा चुनाव में 5 चरणों का चुनाव समाप्त हो गया है। छठे चरण का मतदान चल रहा है और 7वें चरण का चुनाव आगामी 7 मार्च को होना है। इसी कड़ी में आज आजमगढ़ जिले के लालगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जहां केंद्र और प्रदेश के विकास योजनाओं, माफिया, गुंडे व आतंकवादियों के मूल को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान को जेल में देखना चाहते हैं तो भाजपा को वोट करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ में अपनी चुनावी जनसभा में विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला और कहा कि जब तक देश में कांग्रेस और अन्य दलों की सरकार रही तब तक पाकिस्तान से आलिया, मालिया और जमालिया घुसपैठ करते थे, लेकिन अब मोदी सरकार में भारतीय सेना पाक में घुसकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि 5 चरणों का चुनाव समाप्त हो गया है। छठे चरण का मतदान चल रहा है। 5 चरणों में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। 5 चरणों में ही प्रदेश की जनता ने भाजपा को बहुमत दे दिया है। 7वें चरण में भाजपा 300 के पार होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि समाजवादी की सरकार में 700 दंगे हुए थे। उन्होंने जनसभा में मौजूद माताओं से कहा कि दोबारा भाजपा की सरकार बनाएं और साल में 2 बार रसोई गैस मुफ्त मिलेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे नौजवानों को लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा ने जो वादे किए थे उसे पूरा किया। गृह मंत्री ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव पूछ रहे थे कि परिवर्तन कहां हो रहा है। अखिलेश बाबू, आपने आंखों पर काला चश्मा लगाया है तो काला ही दिखाई पड़ता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे 5 सालों का हिसाब देने आए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में डकैती के मामले में 72, हत्या में 31, अपहरण में 29 और बलात्कार के मामलों में 50% तक कमी आई है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ साहित्यकारों और वीरों की भूमि है। यहां से आतंकवादियों को चुन चुन कर उनके मूल समेत उखाड़ कर फेंकना है। आज मैं जब यहाँ आया हूं तब 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। आज छठे का मतदान चालू है। मैं गाजियाबाद से लालगंज तक हर दौर में घूमता आज ये वीरों की भूमि पर आया हूं। 5 चरण के परिणाम जानने हैं क्या आपको? अरे जोर से बोलो, जानने हैं क्या? देखिए, 5 चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। ये छठे और 7वें चरण में 5 चरण वालों ने भाजपा की सरकार बनाने का काम समाप्त कर दिया है। मुझे बताओ भाई, ये अतीक अहमद कहां है? सुनाई नहीं पड़ता। अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? ये आजम खान कहां है? अगर गलती से भी साइकिल की सवारी करी तो ये जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? आप क्या चाहते हो, जेल में रहे या बाहर रहे? अगर चाहते हो जेल में रहे तो कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा भाई, कमल के निशान पर। अखिलेश बाबू, आप पूछ रहे थे क्या परिवर्तन आया है।
परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आपने काला चश्मा चढ़ाया है। जो काला चश्मा पहनता है उसको काला ही दिखाई पड़ता है भाई, काला ही दिखाई पड़ता है। मगर लालगंज वालों, मैं आपको हिसाब देने आया हूं। अखिलेश के 5 साल के बाद योगी जी के 5 साल आए। डकैती में 72% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की? अरे जोर से बोलो भाई, कितने प्रतिशत की? लूट में 62% की कमी आई, हत्या में 31% की, अपहरण में 29% की और बलात्कार में 50% की कमी लाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।